खाना आया करता था। यही तो दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के जुबान से जिसका नाम निकला समझ लो वो बर्बाद हुआ करता है। बनारस अपने स्वाभिमान का सम्मान जरूर करता है, लेकिन बनारस किसी राजनीतिक नफरती लोगों को जगह नहीं। यहाँ से जाएंगे उस रास्ते पर से जितने भी दुकान है, चाहे वो होटल हो चाहे ठेले खोमचे कोई भी हो, उस पे नाम लिखा होना चाहिए, वो भी बाकायदा। अगर अगर कर्मचारी अगर काम कर रहा है दुकान पे, मालिक का नाम लिखा होना चाहिए बाकायदा, जिस पे आधार कार्ड वाला नाम लिखा रहना चाहिए। इन सब बातों पे काशी वाले क्या सोचते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और सबसे खास व्यक्ति है बनारस वाले मिश्रा जी से, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि उनकी क्या राय है। देखिए बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत स्वागत है बनारस में। बनारस ऐसे नफरती विचारधाराओं को स्वीकार नहीं करता। बनारस कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करता। बनारस गंगा जमनी तहजीब की शहर है। बनारस का ताना बाना हिंदू और मुसलमान है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव हारने के बाद बौखला गई है और वो इस देश की ताना बाना को जब से तक तोड़ नहीं लेगी तब से तक वो कसम खा के बैठी है कि हम इस देश को जला नहीं लेंगे जाति और मजहब के नाम पर, तब तक वो चैन से नहीं बैठे। फिलहाल हमारे और आप जैसे लोग हैं जो इस देश के अंदर इस जनता के मिजाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से ये एकजुटता के साथ ये अपील करते हैं कि सरकार के इस काले मंसूबे को हम पानी फेरेंगे और हमारी एकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हमें माँ गंगा ने बुलाया है। उन्होंने कहा है कि हम जहाँ पे रहते थे वहाँ मुस्लिमों का बहुमूल्य क्षेत्र था, हम कभी ईद में खाना नहीं बनाया करते थे। ईद पे मुस्लिम घरों से हमारे यहाँ खाना आया करता था। यही तो दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के जुबान से जिसका नाम निकला समझ लो वो बर्बाद हुआ। 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे। आज नौजवानों की बहन जी क्या स्थिति है। आप भी एक नौजवान पत्रकार हैं। कवर करते वक्त हमको लगता है कि आपकी अंतरात्मा भी रो देती होगी। दूसरी बात, उन्होंने किसानों का नाम लिया। किसानों के छातियों पर गोली मारी गई इसी देश के अंदर। फिर उसके बाद वो बहन बेटियों का नाम लिया। बहन बेटी और पहलवान बेटियों का जिस तरीके से दुर्गति हुई उसको आपने देखा। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि माँ गंगा ने उनको बुलाया। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जब अब की बार आप आए 2024 के चुनाव के बाद बनारस में, तो आपके ऊपर क्या बाबा विश्वनाथ ने चप्पल चला दिया या फिर माँ गंगा ने चला दिया? इसका भी जवाब नरेंद्र मोदी जी को दे देना चाहिए। बनारस बहकावे में नहीं आता बहन जी। बनारस अपने धर्म का सम्मान जरूर करता है। बनारस अपने स्वाभिमान का सम्मान जरूर करता है, लेकिन बनारस किसी राजनीतिक नफरती लोगों को जगह नहीं देता है। तो बनारस नहीं स्वीकार करे। मुजफ्फरनगर के बाद जिस तरीके से तूल पकड़ा है, योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि हर जगह प्रशासन कड़ी मुस्तैदी से इस बात को ध्यान रख के करे कि हर दुकान पे नाम हो। और इस बात पे ठेले कुमचे वाले क्योंकि अधिकतर करके फल फ्रूट वैसी पे लगते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी भाजपा को और योगी आदित्यनाथ जी को हमको लगता है कि हर 15 दिन के बाद कोई मुसलमान का भूत है जो उनको सताने लगता है। किसी मजार पर जाकर के वो मुसलमानों का भूत उतरवा ले ताकि देश की सेवा करना उनको, न कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे बात करना। रही बात ये, तो आपको हम ये जानकारी दे देना चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान किसी भी हिंदू के आस्था पर चोट नहीं करता है। मुसलमान जब भी कोई व्यापार करता है तो वो अपने कम्युनिटी में करता है, अपने बाहुल्य क्षेत्र में करता है। और रही फल की बात, तो ठेले पर से तो आप फल उठवा लेंगे हिंदुओं के यहाँ से, लेकिन जब बगाना मुसलमान का रहेगा तो क्या करेंगे? खेतिया जब मुसलमान का रहेगा तो क्या करेंगे? तो कहाँ तक आप इग्नोर करेंगी? मैंने आपको बताया कि यह देश ताना बाना से चलता है, गंगा जमनी तहजीब से चलता है, यहाँ के नागरिकों से चलता है। तो नरेंद्र मोदी और योगी बाबा का जो भी प्रयास है वो सफल नहीं हो पाएगा। और अब हम इससे इतर आपको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पॉइंट का एंगल बताना चाहते हैं। एक्चुअली ये मुसलमान टारगेट में है ही नहीं। मुसलमान टारगेट में ये नहीं है कि नेम प्लेट लगा करके मुसलमानों को टारगेट किया जाए। आरएसएस का एजेंडा है कि देश के संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू की जाए। और मनुस्मृति जो होता है वो जाति पात और छुआछूत का सबसे बड़ा कलंक है। मुझे जहाँ तक लगता है इस आधुनिक भारत के नौजवान के कारण, मैं छुआछूत का पक्षधर नहीं हूँ, मैं जातिवाद का पक्षधर नहीं। तो बोर्ड जब लग जाएगा तो उस बोर्ड से आप ये देखेंगी
तो कोई हरिजन का होगा बोर्ड, किसी सोनकर का होगा बोर्ड। आप बनारस आई हैं तो आपको हम एक जानकारी और दे दें। ये जो ठेला लगता है सब्जी का चाहे फल का, इसमें अधिकतर हमारे बनारस में सोनकर लोगों का है। तो क्या जातिवाद के आधार पर हमारे और आपके समाज में छुआछूत नहीं है? तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के टारगेट में दलित है।